हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 का ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और ये लिया है हमने चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से। द क्वेश्चन इज दीपक बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स फॉर ₹80। तो दीपक ने 3 नोटबुक्स खरीदी और 2 पेन खरीदे ₹80 के। हिज फ्रेंड राम सेड दैट प्राइस ऑफ ईच नोटबुक कुड बी ₹25, देन 3 नोटबुक्स कॉस्ट विल बी 75 and then 2 pens would be cost ₹5 and each pen could be cost for ₹2.5। इसका मतलब उसके फ्रेंड राम ने ये गेस करा कि अगर एक नोटबुक की कॉस्ट ₹25 होती तो 3 नोटबुक्स की कॉस्ट ₹75 हो जाती, और अगर एक पेन की कॉस्ट ₹2.5 होती तो 2 पेन की 5, तो 75 + 5 ₹80 हो जाती। तो ये उसके फ्रेंड राम ने गेस करा कि इतनी कॉस्ट हो सकती है। तो उसका फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड है अनदर फ्रेंड अजय, ही फेल्ट दैट ₹2.5 फॉर 1 पेन वाज टू लिटिल, इट शुड बी एटलीस्ट ₹16। तो अजय ने सोचा कि ये जो एक पेन की कॉस्ट ₹2.5 बोलते हैं ये तो बहुत ही कम है, ये कम से कम ₹16 तक होनी चाहिए। तो अगर ये 16 होती देन द प्राइस ऑफ ईच नोटबुक वुड ऑल्सो बी ₹16। तो नोटबुक की कॉस्ट भी 16 होती है और पेन की कॉस्ट भी 16 होती। तो देखते हैं इससे भी ₹80 आता कि नहीं। तो देखिए एक पेन की कॉस्ट 16 तो 2 पेन्स की 32, एक नोटबुक की कॉस्ट 16 तो 3 नोटबुक्स की 48, तो दिस इज ऑल्सो कमिंग 80। तो ये गैस भी इसका सही है। देखते हैं आगे क्या है। लोहित ऑल्सो बॉट द सेम टाइप ऑफ नोटबुक एंड पेन, ही पेड ₹110 फॉर 4 नोटबुक्स एंड 3 पेन्स। तो लोहित ने भी 4 नोटबुक सेम काइंड की खरीदी और 3 पेन खरीदे, वो उसको ₹110 के पड़े। Later, Deepak guessed the cost of 1 pen as ₹10 and Lohit guessed the cost of 1 notebook as 30. Now, the first question is, form the pair of linear equation in 2 variables from this situation by taking the cost of 1 notebook as ₹X and the cost of 1 pen as ₹Y. तो देखिए एक नोटबुक की कॉस्ट X है, तो 3 नोटबुक्स परचेज की गई हैं, तो 3 नोटबुक्स की कॉस्ट बन जाएगी 3X प्लस एक पेन की कॉस्ट Y है तो 2 पेन्स की 2Y हो जाएगी एंड टोटल कॉस्ट इज 80। ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड विल बी ही परचेज्ड 4 नोटबुक्स, तो 4 नोटबुक्स की कॉस्ट 4X हो जाएगी एंड 3 पेन्स की कॉस्ट 3Y हो जाएगी, दैट इज ₹110 ही हैज पेड। तो ये इक्वेशंस बनेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। Which is the solution satisfying both the equations formed in 1? तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस का क्या सोल्यूशन होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये सोल्यूशन दोनों ही इक्वेशंस में फिल करेंगे और जो दोनों ही सेटिस्फाई करेगा सोल्यूशन, दैट इज द आंसर। तो x 10 y को 20 भरेंगे। तो चलिए x को 10 भरते हैं, y को 20। तो 10 3 30 प्लस 2 20 40, तो 30 प्लस 40 70 आएगा। तो 70 नहीं है, तो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड देखते हैं, x को 20 y को 10 भरना है। x को 20 भरा, y को 10, 20 3 60 प्लस y को 10 भरा, 10 2 20, तो 80 आ गया। तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरी क्वेश्चन में चेक करते हैं। x को 20 भरा, 24 80 प्लस 10 3 30, तो 80 प्लस 30 110, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो भाई 1 पेन की कॉस्ट है y रुपीज, तो y हमारा कितना आया 10, तो 1 पेन की कॉस्ट आ गई ₹10। ठीक है, द नेक्स्ट इज फाइंड द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इफ दे विल परचेज द सेम टाइप ऑफ 15 नोटबुक्स एंड 12 पेन्स। तो 15 नोटबुक्स, तो देखिए एक नोटबुक की कॉस्ट यहाँ से ₹20 आई है, तो 15 नोटबुक्स की 15 × 20 प्लस एक पेन की कॉस्ट ₹10 आई है, तो 12 पेन की 12 × 10, तो इट इज 300 प्लस 120, दैट इज 420। तो देखते हैं 420 ऑप्शन है, यस डी ऑप्शन इज देयर। सो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को करना है। थैंक यू सो मच।